दुनिया भर में मशहूर व मारूफ हो गया। जी हाँ, ये अलबैक की बात हो रही है। जो सऊदी अरब गया है उसको इस बारे में जरूर पता होगा। शकूर अबू गजाला फलस्तीन में पैदा हुआ, वहां पला बढ़ा, तालीम हासिल की, लेकिन फिर हालात ने ऐसी करवट बदली कि 1948 में उसको अपना वतन छोड़कर सऊदी अरब की तरफ हिजरत करना पड़ी। उसने एक रेलवे कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की और 13 साल तक काम किया, लेकिन जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। उसकी ख्वाहिश थी कि मैंने जिस तरह पुरमशक्कत जिंदगी जी है, मेरे बच्चों की जिंदगी ऐसी ना हो। इस मकसद के लिए वो लबनान चला आया। यहां उसने एक के बाद एक काम शुरू किया। 10 मुख्तलिफ कारोबारों में से कभी वो कामयाब हुआ और कभी नाकाम। अलबत्ता एक सुबह जब वो उठा तो उसको ये लर्जा देने वाली खबर मिली कि वो कंगाल हो चुका है। उसने जिस बैंक में अपना सरमाया रखा था वो सारे का सारा डूब गया है। ये खबर उस पर कयामत बनकर गुजरी। वो शदीद मायूस हो गया, लेकिन अभी जिंदगी का खेल बाकी था। कुछ अरसे बाद उसको इत्तला मिली कि तेल की बदौलत सारी दुनिया सऊदी अरब का रुख कर रही है। क्योंकि उसने जिंदगी के जन्नाटेदार थप्पड़ खाए थे, इसलिए वो जान गया कि ये एक बेहतरीन मौका है। वो जद्दा आया और हालात का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि बाहर से आने वाले लोग अरबों की तरह खजूर और ऊंटनी के दूध के साथ खुश्क रोटी खाने के आदी नहीं है। उन्हें मॉडर्न खुराक चाहिए जो सस्ती भी हो और लजीज भी। उसने एक मशहूर कंपनी की एजेंसी खरीदी और फ्राइड चिकन का काम शुरू किया। दुकान में बिजली न होने के बावजूद भी अगले 2 सालों तक उसने न दिन देखा न रात और खूब मेहनत की। वो रात को 12 बजे थका हारा घर लौटता तो उसके लिबास से तेल की बू आ रही होती, लेकिन उससे ज्यादा वो इस बात पर परेशान था कि सख्त मेहनत के बावजूद भी फरोख्त अच्छी नहीं हो रही थी। इसी दौरान उस पर यह खौफनाक इंकशाफ भी हुआ कि वो कैंसर के मरज में मुब्तला हो चुका है, लेकिन इस बात को उसने अपने आसाब पर सवार न किया और जी जान से मेहनत करता रहा। कुछ ही अरसे में उसका कारोबार चल पड़ा, लेकिन इसमें अब अपनी बीमारी से लड़ने की हिम्मत नहीं रही थी। चुनाचे 1976 को वो इस दारेफानी से कूच कर गया। शकूर अबू गजाला की वफात के कुछ अरसे बाद एक दिन उसके बेटे को फोन आया। दूसरी जानिब रेस्टोरेंट का मैनेजर था, जो बता रहा था कि सर, मदीना रोड वाले रेस्टोरेंट का आज इफ्तिताह है, लेकिन रेस्टोरेंट खुलने से पहले ही ग्राहकों की 100 मीटर तवील लाइन लग चुकी है, जो हमारे फ्राइड चिकन के लिए बेताब हैं। आपको अगर सऊदी अरब जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपने वहां की मशहूर सौगात अलबेक का मजा जरूर चखा होगा। आपको जानकर हैरत होगी कि ये ब्रांड अपनी प्रोडक्ट की तैयारी में वही चीजें इस्तेमाल करता है जो बाकी लोग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसका एक पैकेट हासिल करने के लिए लोग लंबी कतार में खड़े होकर इंतजार करते हैं। एक आम सी प्रोडक्ट की इस कदर मकबूलियत के पीछे आखिर राज क्या है? आज की इस वीडियो में आपके सामने वो निकात पेश करेंगे जिस पर इस कंपनी की लीडरशिप अमल पैरा है, और इसी की बदौलत 120 ब्रांचेस के साथ साथ आज ये अरब ममालिक का मकबूल तरीन फूड बन चुका है। इस फूड ब्रांड के बानी शकूर अबू गजाला ने अल्लाह को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया था। रात को वो जब दिन भर का हिसाब किताब करने बैठता तो जिस कदर पैकेट्स फरोख्त होते, फी पैकेट वो 1 रियाल सदका करता। अगले दिन बिजनेस दुगना होता और वो सदका भी दुगना कर देता। जैसे जैसे उसका कारोबार बढ़ता गया, उसके सदक़े की मिकदार भी बढ़ती गई। फिर ये इस कदर बड़ी रकम बन गई थी कि कई सारे खैराती इदारे इस रकम पर चलने लगे। 1976 में जब अबू गजाला का जनाजा उठा तो उसकी औलाद के साथ साथ ये इदारे भी यतीम हो गए। बाप की वफात के बाद जब उसके बेटों को इस खुफिया पार्टनरशिप का पता चला तो उन्होंने इस रिवायत को बरकरार रखने बल्कि फी पैकेट 2 रियाल सदका करने का फैसला किया, और फिर अल्लाह ताला के साथ शराकतदारी की बरकत से मुख्तसर अरसे में ये ब्रांड